शादी कब हुई थी? ये शादी भाई मैं तो ये तो जानती हूँ, 5 महीने हो गए थे शादी को। 4 दिन बीत गए, ना ही कोई दीपक की खबर थी और ना ही अंशु की। घर वालों ने रमाला थाने में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया। अंशु और दीपक के सेल फोन सर्विलांस पर लगाए। ना ही दीपक का कोई सुराग था और ना ही अंशु का। दीपक का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन अंशु का फोन चालू था। पुलिस ने कॉल ट्रेस करना शुरू किया और फिर जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। अंशु को जिस तरह की चोटें हैं अभी अंशु को हमने अभी पकड़ी नहीं जा सकी है, लेकिन जैसी चोटें देहरादून में बताई जा रही थी काफ़ी गंभीर चोटें अंशु को इसलिए मारना चाहते थे, जैसा कि विपुल ने बताया कि पहले तो अंशु भी इस योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में जब उससे ये पता लगा कि इन्होंने मार करके उसे फेंक दिया है तो बार बार पूछताछ करती थी, तो इसलिए अंशु को मारने की बात है। पुलिस ने अंशु को अपने भाई विपुल से बात करते ट्रेस कर लिया और फिर इसकी मदद से पुलिस ने विपुल को गिरफ्तार कर लिया। विपुल ने सारी दास्तान बयां कर दी। पति पत्नी के रिश्ते में शक का कीड़ा दरार पैदा कर चुका था। अंशु को शक था कि दीपक का उसके भाई विपुल की पत्नी से अवैध संबंध है। अंशु अंदर ही अंदर खुद को शक के चलते खत्म किए जा रही थी। अंशु और उसका भाई विपुल इस बात का विरोध करते, लेकिन दीपक मारपीट करता अंशु के साथ। और इसी बात से नाराज अंशु और उसके दोनों भाइयों विपुल और संजीव ने 80,000 रुपया 2 सुपारी किलर को दिए और उसकी हत्या करवाकर शव मेरठ की नानू नहर में बहा दिया। 2 किराया भाड़े के हथियारे उसने 80,000 रुपये में तय किए और उन भाड़े के हथियारों से 8 तारीख को ही उन्होंने ले जाकर के गांव जो गेटबरा है उसके जंगल में, गेटबरा और तमेला गढ़ी का जंगल पड़ता, वहाँ ट्यूबवेल पर शराब पिला करके नशे की हालत में उसे दीपक को मार दिया। फिलहाल विपुल के खुलासे ने दीपक के घर वालों को सख्ते में डाल दिया है। साथ ही इलाके में सन्नाटा पसरा है। पुलिस दीपक की फरार पत्नी अंशु और साले संजीव की तलाश में जुटी है, लेकिन ये वारदात एक बार फिर साबित करती है अवैध संबंध का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अजय कुमार, बागपत समाचार प्लस। वो सिरफिरा आशिक है या फिर बेवफा, इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन उसकी एक पागल करतूत ने प्यार जैसा पाक शब्द नापाक कर दिया, क्योंकि एक मासूम लड़की को उस आशिक ने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर खुद तो उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया ही, साथ ही एक दोस्त के साथ भी जिस्मानी रिश्ता बनाने की जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो फिर दी गई वो वारदात अंजाम जो किसी का भी दिल दहला कर रख देगी। सिरफिरा आशिक या फिर बेवफा, मीठी मीठी बातों का जाल, लड़की की इज्जत से खिलवाड़ और फिर दोस्ती की खातिर दोस्त के लिए भी परोसने की कोशिश। लड़की ने किया विरोध तो फिर उतार दिया मौत के घाट। 12 जुलाई 2012 की रात थी। बिजनौर के गांव फरीद भोगी की पुलिस को इत्तला मिली कि गन्ने के खेत में लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस बिना वक्त गंवाए मौकाए वारदात पर पहुंची। लाश गांव की रहने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की की थी। गांव वालों की मदद से खेत में पड़ी लाश बाहर निकाली गई। मंजर बेहद खौफनाक था। रात का खामोश अंधेरा था, बावजूद इसके चीख चिल्लाहट ने पूरा गांव सन कर रखा था। पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की और फिर तफ्तीश का दौर शुरू हुआ।
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तहकीकात तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने थाने में खड़े पंकज और दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पंकज और दुष्यंत से कड़ाई से पूछताछ की तो फिर सारा राज बाहर आ गया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद पंकज और दुष्यंत ने वो सच्चाई बयां करी जो किसी के भी होश फाख्ता कर दे। दरअसल पंकज और प्रियंका के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों में जिस्मानी रिश्ते भी कायम हो चुके थे। बावजूद इसके प्रियंका पंकज की उस साजिश से अनजान थी जो बेहद शर्मनाक थी। जुलाई को गांव फरीदपुर भोगी, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ता है, एक बालिका की गन्ने के खेत से लाश बरामद हुई थी, जिस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करी गई। तफ्तीश से इस संबंध में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा, मतलब अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। इनके नाम पंकज और दुष्यंत हैं। ये मेरे फुफेरे भाई हैं और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। जी हाँ, पंकज एक सिरफिरा और बेवफा आशिक निकला। एक साजिश का मास्टरमाइंड था। प्रियंका के प्यार का ये सिला दिया। दरअसल पंकज ने प्रियंका को फोन कर एक सुनसान जगह बुलाया। पंकज ने वहीं प्रियंका के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम किया, लेकिन प्रियंका इस बात से बेखबर थी कि पंकज का दोस्त दुष्यंत भी छुपकर सब कुछ देख रहा है। मौका देख दुष्यंत भी प्रियंका और पंकज के पास पहुंचा और जबरन उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करने लगा। पंकज भी दुष्यंत की हाँ में हाँ मिलाने लगा, लेकिन प्रियंका अपनी अस्मत बचाने के लिए भागने लगी और सारा राज पाश करने की बात कहने लगी। बस प्रियंका की यही बात पंकज और दुष्यंत के दिल में डर पैदा कर गई और फिर उन्होंने पहले तो प्रियंका की आबरू लूटी और उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश खेत में फेंककर फरार हो गए। के पास से वो मोबाइल फोन नोकिया का बरामद किया गया है, जो कि प्रियंका का मोबाइल था, वो यूज़ किया करती थी इसको। हत्या की वजह प्रेम, इसके जो बालिका थी उसका एक अभियुक्त के साथ में संबंध था और दूसरा अभियुक्त भी, दोनों ने कोशिश करी कि इसके दोनों से संबंध बन जाए, मगर उसमें विरोध के चलते जो है इस बालिका की हत्या की गई। इसमें दोनों ने करी है? नहीं, हत्या में दोनों का योगदान रहा है। पंकज और दुष्यंत के लिए वही सेलफोन खतरनाक साबित हुआ, जिसकी मदद से भोली भाली प्रियंका को मीठी मीठी बातों के जाल में फांसकर पंकज हर हरकत अंजाम दे रहा था। पुलिस के लिए यही सुराग मददगार साबित हुआ और पुलिस ने प्रियंका के कातिल और इंसानियत के दुश्मनों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने घर वालों के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या प्यार करने वाले ऐसे भी होते हैं? अरशद जैदी, बिजनौर समाचार प्लस। किसी भी झगड़े को आपस में बातचीत कर सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर क्या किया जाए। जी हाँ, ऐसी स्थिति में वही होता है जो आजमगढ़ के गंभीर थाना इलाके में हुआ। यहाँ 2 गांवों के लोगों के बीच में एक विवाद ने ऐसा कोहराम मचाया कि उसकी आग में जलकर एक शख्स की जान चली गई। 2 गांवों में मचा कोहराम। आपसी विवाद ने मचाया तांडव। खून से लथपथ हुई जमीन। फिजाओं में गूंजी गोलियों की आवाज। जी हां, मौत की नींद सो चुके रिजवान नाम का यह शख्स एक ऐसी कलह का शिकार हुआ है जो मामूली थी, लेकिन वक्त के साथ
ये विवाद उस आग में तब्दील हो गया जिसने अपनी चपेट में रिजवान को ले लिया। अब वो नहीं रहा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना इलाके का है, जहां के दो गांव मादरपुर और जमालपुर के लोगों के बीच बिजली का खंभा गाढ़े जाने को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों गांवों के लोगों के बीच इसे लेकर कई मर्तबा झड़प भी हुई, लेकिन इस बार वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मादरपुर गांव के लोग जब 4 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बिजली खंबे को गड़वा रहे थे, तभी जमालपुर गांव के कुछ दबंग वहां पहुंच गए। पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया और जब बात इससे नहीं बनी तो उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें रिजवान की जान चली गई। लाइन का खंभा गड़ रहा था, सिपाही गड़वा रहे थे। जमालपुर के दबंगों ने खंबे को गड़ा हुआ पोल गिरा दिया, उसके बाद चढ़कर गोली मार दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, ये गोलियां हमारी उस पुलिस के सामने चली जिनके ऊपर हर विवाद को निपटाने की जिम्मेदारी है। बिजली का खंभा गाड़ते वक्त भी वहां पुलिस के 4 जवान मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके जमालपुर गांव के कुछ लोग आए और उनकी आंखों के सामने मादरपुर गांव के लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें रिजवान की जान चली गई। पुलिस की मौजूदगी में रिजवान की हत्या से अब मादरपुर गांव के लोगों में नाराजगी है। साथ ही दोनों गांवों के बीच जो तनाव काफी दिनों से चला आ रहा था, वो अब और बढ़ गया है। पहले से वो लोग खड़ा कर रहे थे, कोई विवादी जगह नहीं थी, लेकिन वो लोग विवाद खड़ा कर रहे थे। क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि हमारी बाग से लाइट जा रही है, हम लोग नहीं जाने देंगे, जबकि लाइट रोड पे से जा रही थी। उसके बाद बड़े बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से बात हो रही थी, वो पास भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया। 4 सिपाही वाले वहाँ पर थे। फिर भी बहरहाल रिजवान की हत्या से मचे कोहराम के बाद मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। लेकिन जिस तरह मादरपुर गांव के लोगों पर जमालपुर गांव के कुछ लोग पुलिस की आंखों के सामने गोलियां बरसा गए, उससे तो ये सवाल जहन में आना वाजिब है कि क्या अब लोगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। राजीव कुमार, आजमगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नाबालिग पर जुल्म। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। The new Bolero. इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आँख मिचौली, बहुत हुई है ये आँख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली।